एक माँ की आंखें तरस जाती है जब उसकी बेटी को ससुराल से मायके आने को ना मिले, चाहे वजह जो भी हो। रोहिणी की शादी को करीब 6 महीने होने के बाद आज रोहिणी ने मायके की दहलीज पर कदम रखी है। रोहिणी की माँ वंदना जी ने बेटी रोहिणी को अपने कलेजे से लगाते हुए कहा, इस घड़ी के लिए तो जैसे आंखें ही तरस गई थी बेटा। और तुम मायके आए भी हो तो सिर्फ 2 दिन के लिए। ऐसा क्यों बेटा, मुझसे नाराज हो क्या? रोहिणी बोली, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आप क्या समझती हैं कि मेरा मन यहाँ आने का नहीं करता है, लेकिन माँ और बाबूजी की जिम्मेदारी को छोड़कर मैं आप लोगों के पास रह भी नहीं सकती। रोहिणी ने माँ के गले से लिपटे हुए ही कहा, हाँ मेरी बिटिया, इस बात की तो खुशी मुझको और तुम्हारे पापा दोनों को ही है, क्योंकि तुमने अपने सास ससुर को बिल्कुल अपने मम्मी पापा के ही समान स्नेह और सम्मान दिया है। वंदना जी बड़े दुलार से रोहिणी के गालों को चूमते हुए बड़े स्नेह से बोली, मम्मी अब आप ही बताइए, जब आपके जवाई जी देश की नौकरी करेंगे तो मेरा भी तो दायित्व बनता ही है उनके माँ और बाबूजी की देखभाल करने का। अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगी तो आखिर कौन करेगा? रोहिणी भी बहुत खुश होकर बोली। असल में रोहिणी का पति मिलिट्री में नौकरी करता था, तो साल 6 महीने में सिर्फ 1-2 बार ही आना होता था। लेकिन जब से रोहिणी की शादी हुई तब से उसने पूरे घर के साथ साथ अपने सास ससुर की जिम्मेदारी को बेखूबी संभाला। बस इस बात का गर्व वंदना जी और उसके पति को था। अच्छा मम्मी, ये तो बताइए कि डॉली का क्या हाल है? वो भी तो तीजों पर आई होगी, उसकी तो पहली तीज है ना। क्या बताऊं, उसकी शादी में भी नहीं शामिल हो पाई। बड़ा मन था आने का, लेकिन कोई बात नहीं, अब उससे मिल लूँगी और उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूँगी। रोहिणी ने अपने बचपन की बहुत ही पक्की सहेली डॉली के बारे में अपनी मम्मी से पूछा। रोहिणी और डॉली की दोस्ती मोहल्ले के साथ साथ पूरे स्कूल में मशहूर थी, क्योंकि हम उम्र होने के कारण उन दोनों की पढ़ाई लिखाई भी साथ ही हुई थी। बस रोहिणी की शादी अच्छा घर और वर मिल जाने के कारण डॉली की शादी से 2 साल पहले ही हो गई थी। डॉली ने अपनी शादी में रोहिणी से बहुत कहा था आने के लिए, लेकिन दरअसल उस समय रोहिणी की सास की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए तो डॉली की शादी में नहीं आ पाई थी। बस इसीलिए उसके बारे में जानने की उत्सुकता बहुत हो रही थी रोहिणी को। रोहिणी बेटा, वैसे मुझको कोई ख़ास बात तो नहीं पता, लेकिन हाँ, डॉली शादी के बाद 3 महीने तो ससुराल में रही, लेकिन 1-1.5 महीने से तो यहीं पर है। एक दिन खिड़की से दिखाई पड़ा था कि उसकी सास और उसका पति दोनों ही लोग उसके घर आए थे, लेकिन डॉली उनके साथ नहीं गई। मोहल्ले में तो यही चर्चा है कि डॉली ससुराल जाना ही नहीं चाहती। वंदना जी ने बहुत सोच विचार कर कहा, अच्छा मम्मी, लेकिन आपने तो फ़ोन पर कुछ नहीं बताया मुझको। रोहिणी तो वंदना जी की बात सुनकर आश्चर्यचकित ही रह गई। अब बेटा, जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी ना हो तब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए, और ख़ासकर ब्याही लड़की के बारे में तो और भी सोच समझकर बोलना चाहिए। ना डॉली की मम्मी ने कुछ बताया और ना ही मैंने कुछ पूछने की कोशिश की। तुम तो जानती ही हो कि मुझको ज़्यादा किसी भी बात को खोदने की आदत ही नहीं है, वंदना जी ने समझाते हुए कहा। हाँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। आप चलिए, मैं अभी डॉली से मिलकर आती हूँ। रोहिणी ने उठने का प्रयास किया। अरे रुको, तो पहले चाय वाय तो पी लो, फिर इत्मीनान से जाना उसके पास। वंदना जी ने रोकना चाहा। नहीं मम्मी, मैं अभी लौटकर चाय पीती हूँ, तब तक पापा भी आ जाएंगे। रोहिणी ये कहते हुए झट से बाहर निकल गई। रास्ते में 2-3 लोगों से नमस्ते करते हुए रोहिणी डॉली के घर पहुँच गई। वैसे भी डॉली का घर था ही कितनी दूर, बस उसके घर से 4-5 घर आगे। रोहिणी ने जब डॉली के घर दरवाज़ा
खटखटाया तो दरवाज़ा उसकी मम्मी निर्मला जी ने खोला। अरे रोहिणी बेटा, तुम कब आई? निर्मला जी रोहिणी को सामने देखकर बहुत ही खुश हो गई। नमस्ते आंटी, बस आज ही अभी थोड़ी ही देर पहले आई हूँ और परसों की वापसी है। रोहिणी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ बेटा, ये बात तो है कि तुम अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों के चलते बिल्कुल भी नहीं रुक पाती हो। निर्मला जी ने रोहिणी की बातों का जवाब देते हुए कहा। आंटी, डॉली कहाँ है? मम्मी तो बता रही थी कि डॉली यहीं पर है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही। रोहिणी ने इधर से उधर नज़रें घुमाते हुए डॉली को देखना चाहा। रोहिणी बेटा, डॉली अपने कमरे में आराम कर रही है, तुम चलो उसके पास, उसके कमरे में। मैं तब तक तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। निर्मला जी ने डॉली के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। आंटी, वैसे तो मम्मी से बोल कर आई थी कि पापा के साथ चाय पीऊँगी आकर, लेकिन आपके हाथ की भी कड़क मसालेदार चाय पिए काफ़ी समय बीत गया। चलिए आज आपके हाथों का ही चाय पीते हैं। इतना कहकर रोहिणी डॉली के कमरे की ओर और निर्मला जी रसोई की ओर मुड़ पड़ी। हेलो डॉली, कहाँ हो यार तुम? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? रोहिणी ने अंधेरे में डॉली को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसको डॉली नज़र नहीं आई और तभी उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि ज़्यादातर दोनों का ही समय एक दूसरे के घर में एक साथ व्यतीत होता था और दोनों को ही एक दूसरे के घर और कमरे के बारे में पूरी जानकारी थी। शायद डॉली उस समय सो रही थी और लाइट खुलते ही अचकचाकर उठ बैठी और इस तरह अचानक सामने रोहिणी को देखकर पहले तो हतप्रभ रह गई और फिर एकदम से चहक उठी। अरे रोहिणी, तू कब आई? गौरी चहक कर बोली। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले ही, और देख फटाक से तुमसे मिलने के लिए भी दौड़ी चली आई। और रोहिणी ने दौड़कर डॉली को अपनी बाहों में भर लिया। सच्ची रोहिणी, मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन डॉली ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा तू बता कि कैसी है तू और कैसे हैं हमारे देश प्रेमी जीजा जी? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और तुम्हारे देश प्रेमी जीजा जी भी बहुत बढ़िया हैं। बस जी जान से देश की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन तू अपनी बता, कैसी कट रही है तेरी शिवांश जीजा जी के साथ? रोहिणी ने चहकते हुए पूछा। इतना सुनते ही डॉली तो एकदम से ही चुप हो गई। क्या हुआ डॉली, कोई खास बात? तुम मेरी बात सुनकर एकदम से चुप क्यों हो गई? रोहिणी ने डॉली की कलाई अपने हाथों से ऊपर करते हुए कहा। नहीं रोहिणी, कोई बात नहीं। डॉली ने आंखें चुराते हुए कहा। नहीं डॉली, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, वरना तुम एकदम से चुप ना हो जाती। इतना तो मैं अपनी दोस्त को अच्छी तरह से जानती ही हूँ। रोहिणी हार मानने वालों में से नहीं थी। रोहिणी, पता है तुझको, शिवांश ने मुझसे शादी अपने लिए थोड़ी ही की है। उसे तो बस अपने घर और अपनी मम्मी के लिए नौकरानी चाहिए थी। डॉली ने रोष भरे शब्दों में कहा। मतलब मैं समझी नहीं डॉली। तब डॉली बोलती है। रोहिणी, शिवांश मेरे पति कम माँ का दुलारा ज़्यादा बनकर रहना चाहते हैं। उन्हें तो हर वक्त अपनी माँ की ही फिक्र लगी रहती है। जब तक माँ को अपने साथ बिठाकर खाना ना खा ले, उनको चैन नहीं पड़ता। जब तक वो अपनी माँ के पैर ना दबा ले, तब तक सोने के लिए भी नहीं आएंगे। यहाँ तक कि कहीं घूमने भी जाएंगे तो मम्मी जी को साथ ही लेकर जाने की कोशिश करते हैं। मम्मी का ख्याल रखना, मम्मी के लिए ये कर देना, मम्मी के लिए वो कर देना। उनको तो बस अपनी मम्मी चारों तरफ दिखाई पड़ती है। मेरी तो उनको जैसी कोई परवाह ही नहीं। डॉली चिनकते हुए सारी बातें कह रही थी। लेकिन डॉली, एक बात तो बताओ कि शिवांश जीजा जी तुमको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं क्या? रोहिणी ने डॉली के मन की थाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है रोहिणी, प्यार तो करते हैं मुझसे। अगर प्यार न करते होते तो मुझको यहाँ पर आकर मनाने की कोशिश ना करते।
लेकिन यार हद होती है। मैं तो शिवांश के मुंह से माँ माँ सुनकर ही उब गई हूँ। मैंने तो ससुराल जाने से साफ मना कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि जब तक तुम अलग घर लेकर नहीं रहते तब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी, फिर चाहे मुझको तलाक ही क्यों ना लेना पड़े। मैंने सही किया ना रोहिणी? डॉली ने रोहिणी का चेहरा ताकते हुए कहा, जो कि बहुत ध्यान से डॉली की बातों को सुन और समझ रही थी। डॉली, तुमने बिल्कुल गलत किया। क्या शादी के बाद बच्चों का माँ से लगाव समाप्त हो जाता है? क्या पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए वो अपनी जन्मदाता से मुंह मोड़ ले? तुम ही फ़ोन करके बताती थी कि शिवांश की माँ ने अकेले उसको माँ बाप बनकर बड़ी कठिनाइयों से दूसरों के घर में खाना बनाकर पाला पोसा है, तो क्या जब सुख के दिन आए तो वो उनसे नाता तोड़ ले? अगर मान लो कि तन और मन से उनकी सेवा और देखभाल करता है, तो क्या वो उनकी सेवा और देखभाल से अपना मुंह मोड़ ले? मेरे हिसाब से तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। डॉली, कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, उनके साथ तुम्हारी भावनाएं भी जुड़ी होंगी और वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा? ज़रा ये बात अपने ऊपर डालकर सोच कर देखना। सॉरी यार, कुछ ज़्यादा ही बोल गई, लेकिन अगर हम बेटियां अपने माँ बाप से प्यार कर सकते हैं और उनके प्रति अपना फ़र्ज भी निभा सकते हैं, तो अपने माँ बाप समान सास ससुर के लिए क्यों नहीं? डॉली, तुम तो खुश नसीब हो कि जीजा जी का साथ तुमको हर पल हर दिन मिलता है और फिर भी तुम उसकी माँ की सेवा से चिढ़ती हो। लेकिन तुम्हारे जीजा जी तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। लेकिन शायद ही मैं कभी अपने सास ससुर की सेवा को लेकर हिचकिचाती हूँ, जबकि जब वो 6 महीने बाद आते हैं तो ज़्यादातर समय अपने माता पिता और संबंधियों के साथ बिताते हैं। लेकिन मुझको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरी वजह से वो अपने रिश्ते नाते थोड़े ही ना छोड़ देंगे। तुम ही बताओ कि क्या मैं गलत कह रही हूँ? रोहिणी शायद और भी बहुत कुछ कहती, लेकिन तब तक निर्मला जी उन दोनों के लिए चाय नाश्ता ले आई। रोहिणी बेटा, हम और तुम्हारे अंकल भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहती। भगवान करे इसको तुम्हारी बातें समझ में आ जाए। निर्मला जी दुखी होकर बोली और चाय रखकर वापस चली गई। सोचो डॉली, अगर कल को तुम्हारा भाई तुम्हारी मम्मी पापा को असहाय छोड़कर चला जाएगा तो तुमको कैसा लगेगा? रोहिणी हार नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि डॉली की गृहस्थी वो ऐसे ही उसकी नादानी से बिखरने देना नहीं चाहती थी। सॉरी रोहिणी, सचमुच में मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई, वरना मैं शायद खुद अपने सुख में आग लगा देती। मैं बहुत जल्दी शिवांश को बुलाकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। तुमने सही कहा, मेरे साथ तो हर समय शिवांश रहता है, फिर भी मैं मम्मी जी की सेवा से चिढ़ती हूँ। लेकिन तुम तो जीजा जी के बाहर रहने के बावजूद भी खुशी खुशी उसके माता पिता की सेवा करती हो। आज सचमुच मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए खुल गई। थैंक यू रोहिणी। डॉली झट से रोहिणी के गले से लग गई। उस दिन तो रोहिणी खैर वापस चली आई, लेकिन बाद में उसकी मम्मी ने बताया कि डॉली अब अपनी ससुराल में बहुत खुश है और अक्सर गाड़ी से अपने पति के साथ मायके भी आती है। रोहिणी अपनी सहेली को खुश जानकर सचमुच बहुत खुश होती। पाठकों, रोहिणी ने सही समय पर डॉली से मिलकर उसके हाल जानकर डॉली को उसकी गलती के बारे में बताकर उसके शादीशुदा जीवन को तबाह होने से बचाया। ऐसे सच्ची सहेली के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।